हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। आज हम आपको भाई पुष्पेंद्र की शादी में लेकर के चलते हैं पैदल बाराती। दोस्तों, थोड़ी ही देर में भाई पुष्पेंद्र की बारात जो है कोटली सिलोर महादेव से बसकना के लिए निकलने वाली है और बच्चे जो है बारात का पूरा आनंद उठा रहे हैं और लोग बाग दूर दूर से जो है बारात में आए हुए हैं। बस बारात के निकलने का इंतज़ार है। और दोस्तों, बैंड बाजा जो है पहाड़ का, उसका एक अलग ही आनंद है। और देखो, बच्चे भी जो है कितने आनंदित हैं, मस्त हो रखे हैं। और अभी जो है भाई पुष्पेंद्र जो है भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं अपने चचा के मंदिर में। और उसके बाद जो है वो ढेली भेंटने के बाद जो है फिर तैयार हो रहे हैं। और ये जो है अभी अक्षत जो चावल है, उस अक्षत को जो है हमारे जो महिलाएं हैं परिवार की, उसको कहते हैं कि आछित फरकना। तो वो जो अक्षत है वो दूल्हे के ऊपर से ले जा करके अपने सर के पीछे को जो है वो डालती हैं। और ये सारी हमारे जो है परिवार के लोग हैं और ये काम जो है परिवार की औरतें ही करती हैं। जल का लोटा भी हाथ में है और फ़ोटो खिंचाने का एक अलग ही रिवाज होता है आजकल, तो इसलिए फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं। और तब तक हमने भी सोचा कि थोड़ा सा जो है डांस का आनंद ले लिया जाए, तो इसलिए थोड़ी देर हम भी डांस कर लेते हैं। सारे बाराती जो है आनंदित हैं, खुश हैं, मस्त हैं। और ये दोस्तों डोली है। हमारे वहाँ जब दूल्हा बारात लेकर निकलता है तो उसको डोली में लेकर के जाया जाता है। और ये जो है अब हमारी जो बारात जो है पुष्पेंद्र की निकल रही है बसकना की तरफ को। और बाराती पूरे मस्त हैं, खुश हैं कि आज मेरे भाई की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। दोस्तों, पुराने ज़माने में औरतें तो बारात में नहीं जाती थी, लेकिन अब ये आम हो गया है कि औरतें भी जो है बारात में जाती हैं। बहुत सी हमारी जो है परिवार की महिलाएं भी बारात में जाएंगी और जो दूर दूर से आए हुए लोग हैं वो भी बारात में चलने के लिए तैयार हैं। हमारे पंडित जी भी जो है मस्त हैं, खुश हैं। और दोस्तों, जब बारात निकलती है तो उससे पहले सारे बारातियों को जो है तिलक किया जाता है बारातियों का। और ये वही तिलक हो रहा है
जो बाकी बचे हुए बाराती हैं उनका भी तिलक हो रहा है और वो भी आगे बढ़ेंगे। और अब हमारी बारात जो है गांव से जो है हमारी नदी की तरफ को निकल रही है। अब यहाँ पर थोड़ा डांस का जो है आनंद लिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों बारात जो है डांस के बिना, नाच गाने के बिना थोड़ा अधूरी ही लगती है। इसलिए बाराती पूरे डांस का जो है आनंद ले रहे हैं। और पहाड़ों की बारात का अलग ही आनंद होता है, क्योंकि कभी आप पहाड़ी पर चलते हैं, कभी ढलान पर उतरते हैं, कभी नदी पर चलते हैं, तो बहुत ही वेरिएशंस हैं पहाड़ों में प्रकृति की। प्रकृति का एक अलग ही रूप आपको जो है पहाड़ों में देखने को मिलेगा। ये देखिए बारातियों का जो एक जोश है वो देखते ही बनता है। मस्त हैं, और बारातियों को ऐसे में बड़ी ज़ोर दे करके कहना पड़ता है कि भाई चलो बहुत देर हो गई है, वरना जो है हम लड़की के घर पर वक्त से पहुंच नहीं पाएंगे। और देखिए बारातियों का जोश, क्योंकि आजकल जो है वीडियो वगैरह का भी जो है चलन आम हो गया है। पहले से भी होता था लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि जब से जो है इंटरनेट का ज़माना आया है तब से लोगों का जोश जो है फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफी के लिए कुछ ज़्यादा ही जो है हो गया है। और लोग पूरे जोश व खरोश के साथ में जो है बारात में जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। और ये है पहाड़ की शादी का अलग ही एक नज़ारा। चढ़ाई पर चलते हैं, कभी खेतों के बीच से निकलते हैं, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा लगता है। देखिए जब दूर खेतों के बीच से जब बारात निकल रही है तो कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। और ये हमारी लाली है, ये भी चलेगी शायद बसकना तक, क्योंकि हमारी जो बारात है ये हमारे गांव से निकली है, कोटली सिलोर महादेव से, और ये टिपोला होते हुए जो है बसकना पहुंचेगी। और पहले तो ये था कि बारात जो है पैदल जाएगी, तो हम तो इसी हिसाब से जो है आए हुए थे कि भाई बारात को पैदल जाना है, और आप लोगों के लिए एक पैदल बारात की वीडियो बनाने का हमने सोचा था। लेकिन अब जितनी भी पैदल जाएगी वो हम आपको दिखाएंगे, और बाकी जो है लड़की के घर पर जा कर के क्या क्या होता है उसके कुछ अंश हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आजकल के बारात में क्या क्या होता है, और थोड़ा बैंड बाजे का भी आनंद। इसमें जो है दूल्हे भाई जाएंगे, नरेंद्र सिंह बिष्ट कोटली, उनकी ये अर्टिगा है, और वो जो है टिपोला जालली से जो है दिल्ली के लिए भी अक्सर उनकी गाड़ी जो है निकलती है। अगर आप लोगों को कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्रुव टूर एंड ट्रेवल्स, टिपोला टू दिल्ली। ये हैं नरेंद्र सिंह बिष्ट, इसके ऑनर हैं।
और अब जो है हमारी बारात निकल पड़ी है बसकना के लिए। और पीछे पीछे बैंड बाजा, और बाराती तो शायद आगे निकल गए हैं, क्योंकि गाड़ी में जाने का जब तय हुआ तो बारातियों ने जो है अपनी अपनी सीट जो है गाड़ियों में पहले ही हथिया ली, और बाकी बचे हम लोग। तो हम भी देखते हैं कि कैसे निकलें। तो हम अब पहुंच चुके हैं बसकना पर, क्योंकि हमारी बारात जो है पहले पहुंच गई थी। हम जो है गाड़ी में थोड़ा बाद में आए, तो अब जो है बारात बसकना पहुंच चुकी है। और ये नज़ारा है बसकना का। देखिए, लोगों ने बहुत ही खूबसूरत जो है ये हाज़री के जो है फूल लगा रखे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है अगर आपके घर के आगे से फूल पौधे वगैरह होते हैं तो। और ये बसकना गांव है, देखिए हर जगह फूल ही फूल। देखिए, दूल्हे राजा भी जो है पहुंच चुके हैं बसकना पर। और यहाँ पर जो है जलपान की व्यवस्था है, और यहाँ पर जलपान करेंगे और थोड़ा आराम करेंगे, विश्राम करेंगे, थोड़ी देर बैठ सकते हैं। उसके बाद जो है दुल्हन के घर को प्रस्थान करेंगे। ये बसकना गांव है, और ये है मेरा लोगन। और ये भी बारातियों के साथ साथ जो है यहाँ तक पहुँच चुका है। मैंने तो देखा नहीं इसे, लेकिन ये भी जो है बसकना पहुँच गया है। क्योंकि बारात हमारे गांव से है, तो इसलिए वो हमारे गांव वालों के साथ ही जो है यहाँ तक पहुँच गया है। और यहाँ पर चल रहा है जलपान, चाय पानी, और लोग जो है अपनी सहूलियत के अनुसार जो है जगह देखकर जो है थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ अपने रिश्तेदारों के पास भी पहुँच चुके हैं। और जलपान के बाद जो है आगे को निकलेंगे दुल्हन के घर की तरफ को, और दूल्हा जो है आगे निकल चुका है, और बाकी लोग अब पीछे पीछे चलेंगे। और दोस्तों, ये है ब्योल पिटार, पिटारा होता है जिसके अंदर बहुत सारा सामान होता है। तो ये ब्योल पिटार भी जो है बारात में चलता है, जिसमें दूल्हे का सामान होता है, और लोग जो है आनंद ले रहे हैं बारात का। और अब हम चलते हैं दुल्हन के घर की तरफ को, और ये है बसकना गांव का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत। और पहाड़ों में दोस्तों हर जगह जो है खूबसूरती जो है भरी पड़ी है। प्रकृति का ऐसा नज़ारा आपको पहाड़ों में दिखेगा। ये पुराने नक्काशीदार मकान, लेकिन कुछ मकान देखो दोस्तों अब टूट चुके हैं। लोग उनको जो है रिपेयर भी नहीं करवा पा रहे हैं, न रेनोवेट वगैरह कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और क्योंकि लोगों ने जो है अब पुराने मकानों को छोड़कर नई जगह पर भी घर बना लिए हैं, इसलिए पुराने मकानों को देखने वाला कोई नहीं। क्योंकि ये सब जो है पलायन के वजह से हुआ है। क्योंकि जब घर गांव में कोई रहेगा नहीं, तो फिर मकानों की जो मेंटेनेंस है वो कौन करेगा। और मकान में जिस घर में आप रहते हैं उसको मेंटेनेंस की बहुत ही सख्त ज़रूरत होती है। और ये है पुराने टाइम की पानी की टंकी। बस सामने ही जो है दुल्हन का जो घर है बसकना गांव में,
और बाराती जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है रास्ता खाली हो, हम आगे बढ़ें। क्योंकि दोस्तों बारात दुल्हन के घर पर कब पहुंचेगी, इसको जो है बारात में जो डांसर होते हैं, जो नाच करने वाले होते हैं, वो तय करते हैं कि बारात दुल्हन के घर पर कब पहुंचेगी। क्योंकि जब तक वो रास्ता नहीं देंगे तब तक बारात जो है आगे नहीं पहुंच पाएगी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं उन्होंने बैंड वालों को रोक रखा है रास्ते पर और अपना डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो जब इनका आनंद पूरा होगा तब बैंड वाले आगे बढ़ेंगे और बारात दुल्हन के घर पर पहुंचेगी। यही है जो है पहाड़ की शादी की रौनक, हमारे शादी के डांसर। ये है दोस्तों दुल्हन का घर। और बारात पहुंच चुकी है दुल्हन के घर पर और बाराती खुश मस्त। ये देखिए बारातियों का आनंद का ठिकाना नहीं है, मस्त हैं सारे बाराती। हर कोई जो है खुश रहना चाहता है आज की इस भागम भाग भरी ज़िंदगी में, क्योंकि लोगों को जो है खुशी का वक्त चाहिए, मौका चाहिए। जब भी आपको खुशी का कोई मौका मिले तो उसे दोस्तों छोड़ना नहीं। अगर आप खुश हैं, आप मस्त हैं तो सब कुछ सही है। अगर आप खुश नहीं हैं, मस्त नहीं हैं तो फिर कुछ नहीं। तो इसलिए खुश रहने का कोई भी मौका जो है आप अपने हाथों से जाने ना दें। दोस्तों अब जब बारात पहुंच चुकी है दुल्हन के घर पर तो यहाँ पर धूली अर्घ होता है दोस्तों। क्योंकि पहले से तो जो बारात होती थी वो रात की बारात होती थी और शाम को गोधूली बेला पर जो है धूली अर्घ होता था। जब गाय, हमारे जानवर जो जंगल से चर कर आते थे, जब शाम के टाइम पर वो दौड़ दौड़ कर आते थे तो उनके पैरों के जो खुर से जो धूल उड़ती थी वो जो है गोधूली बेला होती है। उस बेला पर जो है ये धूली अर्घ होता था, बारातियों का स्वागत होता था। लेकिन अब शादियां जो है दिन की होती हैं, तो इसलिए जब आप दुल्हन के घर पर पहुंचते हैं, बारात पहुंचती है, तो उसी वक्त जो है धूली अर्घ होता है। ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि सही चीज़ क्या है ये हम आने वाली किसी वीडियो में आपको बताएंगे। इस बारे में और अच्छी जानकारी जुटाएंगे और आप लोगों तक ये जानकारी ले करके आएंगे कि विवाह में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका क्या महत्व है, ये हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। हमारी पिछली वीडियो में भी पुराने समय में भी शादी होती थी। हमने आपको दुर्गा सिंह बिष्ट जी से बात करवाई थी, उनसे उन्होंने बताया था पुराने वक्त की शादी के बारे में। लेकिन फिर किसी नई वीडियो में हम और बहुत सारी जानकारियां आपको देंगे। तो उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो पंडित जी हैं, दोनों ओर के जो पंडित जी हैं, वो एक दूसरे के बारे में बताते हैं इसमें कि एक दूसरे का क्या गोत्र है, क्या कास्ट है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी जानकारी इसमें जो है दी जाती है। और जिससे जो है सारे बारातियों को भी ये मालूम होता है कि किसका गोत्र क्या है, किसकी कास्ट क्या है, ये सब चीज़ें भी उनको मालूम पड़ती हैं। एक दूसरे जहाँ दुल्हन पक्ष वालों को और दूल्हे के पक्ष वालों को, क्योंकि
दूल्हे और दुल्हन के घर वालों को तो पहले ही पता होता है, इस सब के बावजूद ही जो है शादी तय होती है। लेकिन सारे लोगों को जो बाराती पक्ष के हैं और दुल्हन पक्ष के हैं उनको ये सब मालूम नहीं होता है, तो इसलिए उस वक्त जो है पंडित जी ये सारी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों धूली अर्घ जो है पूरा हो चुका है और जो है अब पंडित जी जो है दूल्हा दुल्हन को लेकर के गए हैं अंदर, और बाराती जो है बाहर रहेंगे और बारात का आनंद उठाएंगे, नाच गाने का आनंद उठाएंगे, बाराती भी और घराती भी। तो दोस्तों अब खाना भी तैयार हो चुका है, आप मानिए, क्योंकि सारे बाराती भी जो है बारात देखना चाहते हैं, घराती भी बारात देखना चाहते हैं, तो इसलिए जब बारात पहुंचती है तो तभी से जो है खाना जो है शुरू हो जाता है। क्योंकि जो घराती भी हैं वो भी थोड़ा फ्री होना चाहते हैं, क्योंकि उनको और बहुत सारे काम करने होते हैं, तो इसलिए जो है वक्त पर बारातियों को जो है खाना खिला दिया जाता है। और ये हैं ढोल सिंह दर्पण स्टूडियो वाले, दूल्हे पक्ष की ओर से जो है ये वीडियो बना रहे हैं, और करीब 25-26 सालों से जो है ये वीडियोग्राफी कर रहे हैं शादी ब्याह में। और ये कोटली के हैं, हमारे गांव के हैं, ढोल सिंह नेगी। तो दोस्तों थोड़ा खाने का भी आनंद उठा लिया जाए, क्योंकि जब आप वीडियो बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो आपको अपनी वीडियो बनाने का मौका नहीं मिलता है। तो इसलिए जो है भाई धीरज सिंह बिष्ट, हमारे भाई, ये जो है हमारी वीडियो बना रहे हैं। हमने कहा भाई इस बार हमें भी थोड़ा वीडियो में ले लो। और ये पहाड़ के रंग जो हमारा चैनल है उसके सब्सक्राइबर हैं, और इन सब के साथ में जो है और दोस्तों आजकल जो है जयमाला का जो रिवाज अब चला हुआ है, क्योंकि पुराने समय में जयमाला का रिवाज नहीं होता था। दुल्हन जब तक मंडप पर नहीं आती थी, मंडप पर जो है पहली बार आती थी, लेकिन अब जयमाला का रिवाज हो गया है, तो दुल्हन भी जो है पहले ही जयमाला के लिए आती है। और दोस्तों जयमाला का जो एक बात ये भी है, क्योंकि जयमाला के दौरान जो है फ़ोटोग्राफी भी जो है लगे हाथ हो जाती है बहुत सी, क्योंकि इसी के दौरान जो है आजकल फ़ोटोग्राफ़र जो हैं वो उनके क्लोजर शॉट्स वगैरह जो होते हैं उसको कहते हैं आपके कि पोर्ट्रेट वगैरह बनाना। हाँ, तो पोर्ट्रेट वगैरह भी इस वक्त में भी बनाते हैं आजकल। वो कहते हैं कि थोड़ा टाइम उनको मिल जाता है, तो इसलिए वो जो है इसी दौरान जो है दूल्हा और दुल्हन की पोर्ट्रेट भी जो है खींच लेते हैं। और बाकी बाराती हो गए, घराती हो गए, सारे जो है दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के साथ साथ जो है अपनी फ़ोटोग्राफी भी जो है करवा लेते हैं, ताकि आने वाले वक्त में ये याद रहे कि वो भी जो है इस शादी में मौजूद थे। एल्बम के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए
वरना कोई बाराती कहाँ रहता है। तो जब आप फ़ोटो खिंचवाते हैं तो आप पर जो है सबकी नज़र होती है। और इसके लिए भी जो है काफ़ी टाइम जो है बारात का जो है खर्च होता है, क्योंकि दूल्हे पक्ष के लोग, दुल्हन पक्ष के लोग, दोनों की तरफ के लोग जो है आशीर्वाद भी देते हैं और फ़ोटोग्राफी भी करवाते हैं, उनकी फ़ोटो भी खींची जाती है एल्बम के लिए। और ये बहुत टाइम इस पे स्पेंड होता है। आप देख सकते हैं कि सारे लोग जो है फ़ोटो खिंचवाने के लिए जो है लाइन पर खड़े हैं। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब दूल्हा और दुल्हन के साथ में जब लोग बाग फ़ोटो खिंचवाते हैं तो इस समय जो है फ़ोटोग्राफ़र हैं, वीडियोग्राफ़र हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि उनको ही जो है सबको एडजस्ट करना पड़ता है कि कौन कहाँ पर खड़ा रहेगा, कौन कहाँ पर बैठेगा। और लोग इसमें देरी लगाते हैं तो वो बोलते भी रहते हैं कि भैया चलो आगे बढ़ो, फटाफट फ़ोटो खिंचवाओ और आगे बढ़ो। क्योंकि अभी जो है जो शादी की रस्म है उसमें भी बहुत वक्त लगता है। तो इस वजह से जो है कि ज़्यादा वक्त जो है फ़ोटोग्राफी में ना लग जाए, इसलिए जो है उनको इंस्ट्रक्शंस भी देने पड़ते हैं बारातियों को, घरातियों को, कि भाई चलो आओ, फटाफट आ जाओ भाई, एक साथ आ जाओ। वरना एक एक करके तो फिर जो है पूरी बारात का टाइम जो है जयमाला की फ़ोटोग्राफी में ही निकल जाए। आप देख सकते हैं लोग बाग जो है फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और लोगों को जो है इधर उधर एडजस्ट ही करते रहना पड़ता है। ये देखिए, एक के बाद एक आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसका भी एक अलग ही आनंद है दोस्तों। जब आप सामने होते हैं, देखते हैं, तो आप भी जो है आनंदित होते हैं, क्योंकि एक अलग ही तरह का माहौल जो है क्रिएट होता है वहाँ पर। हमें भी जो है आना पड़ा पहाड़ के रंग की तरफ से, क्योंकि भाई की शादी है तो हमें भी जो है फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाना पड़ा। और फिर ऊपर से पहाड़ के रंग के लिए हम जो है वीडियो भी शूट कर रहे हैं, तो सबको मालूम है, तो इसलिए भी। और हमारे सारे सब्सक्राइबर भी हैं। और दोस्तों, जब आप कहीं बारात में जाते हैं तो कोई न कोई, आप किसी न किसी के वहाँ, लड़की के वहाँ पर आपको कोई न कोई रिश्तेदार ज़रूर मिल जाता है। कहीं न कहीं उस गांव में आपकी रिश्तेदारी होती है, तो इसलिए वहाँ जा कर के आपको मिलना होता है, चाय पानी पीनी होती है। और ये हमारे मामा जी हैं, प्रताप सिंह रौतेला जी, उनका घर है। हम यहाँ पर आए थे थोड़ी देर के लिए, और ये वहाँ से जो है दुल्हन के घर का नज़ारा, ये हमारे मामा का घर है। क्योंकि आप यहाँ आए हैं बारात में, तो यहाँ आना तो बनता ही था, वरना ये होता है कि आप
यहाँ पर आए और हमारे घर पर नहीं आए। और ये मेरे जीपर और लोगन भी यहाँ पर पहुँचे हैं, खेल रहे हैं, मस्त हैं। और ये है बसकना का खूबसूरत नज़ारा। और ये हमारे मामा का घर और ये हमारा जीपर। और ये बाराती डांस का आनंद लेते हुए, पूरे बैंड बाजे का आनंद लेते हुए, क्योंकि लोग जो है इस खुशी के मौके पर पूरे बैंड का जो है आनंद लेते हैं। उस आनंद को पूरा जो है निचोड़ करके जो है उसका पूरा रस लेते हैं। दोस्तों, ये तो दिन की शादी है। अगर रात की शादी होती तो हम आपको जो है नागिन डांस भी दिखाते, लेकिन अब दिन की शादी में नागिन डांस हो पाना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि रात को तो पूरी रात अपनी होती है, बस नागिन डांस करो और पड़े रहो वहीं। लेकिन दिन की शादी में आप जो है फिर पड़े ही रह जाएंगे, क्योंकि बाकी बारात तो शाम तक वापस चली जाएगी और नागिन डांस वाले उधर ही लेटे रह जाएंगे। और ये पूरा आनंद है बारात का। सारे लोग हर कोने पर बारात का आनंद उठाते हुए, नाच गाने का, म्यूजिक का। और ये मामा जी हैं, प्रताप सिंह रौतेला जी। बारात का आनंद जो है हर कोई लूटना चाहता है, और ये बारात का आनंद लूटते हुए बाराती खुशी का कोई पल छोड़ना नहीं चाहते, और छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि खुश रहना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और अगर आप सामाजिक तौर पर अगर आप खुश रहते हैं तो निश्चित तौर पर आप स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि जब आप समाज के बीच में खुश नहीं रह पाते हैं, शर्माते हैं, तो आपका स्वस्थ रहना बड़ा ही मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन का, खुश मन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए ज़िंदगी में जब भी, जहाँ भी खुशी मिले, खुश रहने का मौका मिले, तो उसे दोस्तों कभी छोड़ना नहीं। बड़ा मुश्किल होता है समाज के बीच में खुश रहना। ये बसकना का जो है खूबसूरत दृश्य है, बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों बसकना। क्योंकि अभी तो हम बारात में आए हैं, इसलिए ज़्यादा जो है आप लोगों को दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन किसी दिन बसकना का जो है आपको हम वीडियो ला करके देंगे। बसकना का गांव कैसा है, कैसे मकान हैं, कैसी जगह पर है, ज़रूर हम किसी न किसी दिन आपको दिखाएंगे। और क्या क्या चीज़ें बसकना में, पोनली में हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये हो रही है
घर के अंदर शादी। क्योंकि जब आप पूरी बारात को देखते हैं तो फिर हर जगह जो है कवर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए दूल्हा दुल्हन का जो प्रोग्राम है हम वो ज़्यादा कवर नहीं कर पाए। क्योंकि शादी तो आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन जो बारात में जो बारातियों का जो व्यवहार है, जो उनका जो माहौल है नाच का, वो देख करके भी एक अलग ही खुशी होती है। क्योंकि बारात में जो शादी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो अभी ये प्रोग्राम चल रहा है, गड़बे की धार जो दे रहे हैं, और भी ऐसे बहुत से रीति रिवाज हमारे हैं जो इसमें होते हैं, तो उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और ये हमारे मित्र हैं नंदन सिंह बिष्ट जी, क्योंकि बहुत सालों के बाद मिले हैं, तो सोचा कि भाई एक बाइट तो इनके साथ भी बनती है। और ये बसकना से खूबसूरत पहाड़ का दृश्य, बहुत ही सुंदर नज़ारा मुझे लग रहा है और आप लोगों को भी ज़रूर लगेगा। खूबसूरत सुंदर पहाड़, और रोड तो जो है दोस्तों पहाड़ों में लगभग अब हर गांव तक पहुंच चुकी है। और दोस्तों अब हम वापस आ चुके हैं अपने गांव कोटली में। दूल्हा दुल्हन लेकर जो है अपने घर पहुंच चुका है। और दोस्तों जब दूल्हा दुल्हन घर पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो है कलश की भी पूजा होती है, जिसे गणेश पूजा भी कहते हैं। क्योंकि एक कलश की पूजा जो है, एक बारात जब निकलती है या जो गणेश पूजा होती है उसमें एक कलश की पूजा होती है, और एक कलश की पूजा होती है जब बारात अपने घर वापस आ जाती है दुल्हन को लेकर, उस वक्त भी कलश पूजा होती है। और मैंने आपको बताया था कि जो है आछित जो फरकते हैं, जो अक्षत जो है दूल्हे और दूल्हे के ऊपर डाल करके जो है अपने पीछे को जो महिलाएं हमारी परिवार की वो डालती हैं, और जब दुल्हन आ जाती है तो उस वक्त दूल्हा और दुल्हन दोनों के सर पर अक्षत ऐसे फिरा करके चावल अपने पीछे को तरफ को यूं डालती है। और इंटरनेट का ज़माना है, हर किसी के हाथ पर आपको जो है मोबाइल दिखाई देगा, वीडियो बनाते हुए, फ़ोटो खींचते हुए। आजकल ये आम बात है। और दुल्हन जब दूल्हे के घर में प्रवेश करती है तो उसकी जो है आरती भी की जाती है, उसको आप कह सकते कि स्वागत किया जाता है दुल्हन का। और दुल्हन के साथ दुल्हन का भाई भी उसके साथ के लिए आता है। ये हमारे रीति रिवाजों में शामिल है। तो आज भी, पुराने समय में तो आते ही थे, लेकिन आज भी दुल्हन का भाई दुल्हन के साथ उसे छोड़ने के लिए आता है। शादी के लिए जो है अलग से जो है एक मंदिर स्थापित किया जाता है, जहाँ पर शादी के कार्यक्रम होते हैं, भगवान की पूजा की जाती है। और दूल्हा दुल्हन जब पहुँचते हैं अपने घर पर तो वहाँ पर जो है भगवान की जो है पूजा की जाती है। ये सबको मालूम है, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको बताना कि क्या क्या
ऐसे कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता है। जैसे हमें भी जो है ऐसा पता नहीं था, क्योंकि हम भी बहुत से शादियों में गए हैं, लेकिन ये सारे प्रोग्राम हमने देखे नहीं। लेकिन आज जब मुझे YouTube के लिए वीडियो बनाने का मौका मिला तो तब हमने भी जो है ये देखा। दूल्हे की बहनें जो है उसकी दूल्हे दुल्हन की आरती करते हैं। फिर उसके बाद जो है दूल्हे की बहन हो गई, बुआ हो गई या कोई और महिलाएं हैं, वो दूल्हा दुल्हन की जो है मुकुट जो है उतारते हैं। और वो मुकुट जो है जो हमारे द्वारा अभी शादी के लिए स्थापित किया गया मंदिर है, वहाँ पर उन्हें रख दिया जाता है। और अगले दिन किसी नौले पर, धारे पर या नदी पर उन्हें विसर्जित किया जाता है, मुकुट को, दूल्हा और दुल्हन के मुकुट को। और दोस्तों, बारात दुल्हन को लेकर दूल्हे के घर पहुंच जाए और बाराती खुशी न मनाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद का जो बैंड बाजे के साथ जो नाच गाने का प्रोग्राम होता है, वो देखते ही बनता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए।